आइए दोस्तों, आप लोग स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग लगातार पाँच क्वेश्चन हर एक चैप्टर से हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस से कवर करने वाले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस बनाना तब आपके लिए आसान हो जब आप उसका पिक्चर बना लें, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़े और पिक्चर बना लीजिएगा। लेकिन है क्या कारण कि आप ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा समय नहीं दे सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा समय देंगे हाइट एंड डिस्टेंस में लैंग्वेज लिखने में तो दिक्कत होगा। लैंग्वेज नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको फिगर बनाना है और कैलकुलेशन कर लेना है। आइए क्वेश्चन क्या है, आपको इधर स्क्रीनशॉट उसका दिख रहा होगा, ठीक है ना। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिए क्या कहता है। कहता है 5 मीटर उदग्र मीनार से 5 मीटर, मान लीजिए मेरा मीनार है, इसकी कितना है 5 मीटर है। कितना है 5 मीटर मान लेते हैं। ए और क्या है बी है, ठीक है ना। ए और क्या है बी है। 5 मीटर उदग्र आपके मीनार से 5 मीटर की दूरी पर स्थित 5 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु मान लीजिए सी है, ठीक है। तो कहता है कि मीनार के 5 मीटर की दूरी पर स्थित पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। इसका उन्नयन कोण क्या होगा, इसका मान क्या होगा, यही पूछा है। तो देखिए ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो डायरेक्ट लगाएंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो tan थीटा बराबर आपका ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो 5 मीटर बटा कितना हो गया 5 मीटर। ये दोनों कट के आपका यहाँ क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो गया 1। और आप याद पाइए tan कितना डिग्री की मान होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री मान होता है, तो tan कितना डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो tan से tan कट गया तो थीटा बराबर कितना होगा आपका 45 डिग्री। कितना हो गया 45 डिग्री आपका हो गया, ठीक है। फटाफट समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए फटाफट नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, कहता है अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो स्तंभों जो एक मान लीजिए लगभग कितना है 20 मीटर है। कितना है 20 मीटर है। और एक जो है वो है आपका 14 मीटर। कितना है 14 मीटर है, ठीक है। मतलब ये दोनों के बीच क्या दूरी हो गया। हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। कहता है कि दो स्तंभों जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं के शिखर को एक तार से जोड़ा जाता है। के शिखर को एक तार से जोड़ा जाता है। बहुत अच्छी बात है, जोड़ दीजिए। कहता है यदि क्षैतिज के साथ 30 डिग्री कोण बनता है, यदि इसके क्षैतिज के साथ, यहाँ से आप मिला दीजिए इसको, ठीक है। इसके क्षैतिज के साथ अगर 30 डिग्री का कोण बनता है, क्षैतिज से अगर 30 डिग्री कोण बनता है, तो कहता है तार की ये लंबाई, यानी यही आपका तार का लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए ना, बहुत आसान है। अगर मान लीजिए ये 14 है, पूरा 20 है, ये पूरा का कितना है 20 है। तो अगर 20 में से 14 घटा तो केवल ये आपका निकल जाएगा कितना 6 मीटर। कितना निकल जाएगा आपका, ये कितना निकल जाएगा 6 मीटर निकल जाएगा, ठीक है। आपका कितना निकलेगा 6 मीटर निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 14 इधर हो गया और 6 ये हो गया, क्योंकि टोटल 20 था, 20 में 14 ये होगा तो 6 ये हो गया। अब हमको ये निकालना है। तो ये बताइए लंब है, ये कर्ण है, किसका आप साइन लगाएंगे तो साइन 30 डिग्री। किसका लगाएंगे ट्रिक, साइन 30 का लगाइएगा। साइन 30 का तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ मान लेते हैं कोई बिंदु डी मान लेते हैं, ठीक है ना, डी मान लेते हैं। तो अब यहाँ मेरा हो गया ए डी। क्या हो गया, ध्यान देंगे लंब बाई क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बाई कर्ण, तो लंब मेरा क्या हो गया यहाँ ए डी। क्या हो गया ए डी। और कर्ण मेरा क्या हो गया ए सी। क्या हो गया ए सी। tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, यही ना होता है। tan 30 का मान कितना 1/2 होता है। tan 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। और ए बी का मान कितना है 6 है। और ए सी का मान तो निकालना ना है। तो ये हमको अगर तार निकालना है, यानी ए सी निकालना है। क्या निकालना है, ए सी निकालना है। क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो 30 से 30 गुना कर लीजिए। तो ए सी बराबर कितना हो गया 12 कितना मीटर। कितना मीटर 12 मीटर। सब में मीटर दिया है, 12 मीटर हो गया, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए। देखिए हम बोल दिए हैं हर एक चैप्टर के 5 क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। हो गया। चलिए ऑब्जेक्टिव है तो आपको लैंग्वेज नहीं लिखना, फटाफट केवल हम लोग कैलकुलेशन करना है, ताकि कम समय में हम लोग को यहाँ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बना सके, ठीक है। अब क्या कहता है, एक क्वेश्चन सुनिएगा। क्या कहता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, क्या कहता है, एक मीनार के, मान लीजिए आपका एक मीनार हो गया ये, ठीक है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री है। ये कितना डिग्री है
60 डिग्री है और कहता है कि उसकी पाद के बीच की दूरी कितना है, तो 15 मीटर है। कितना है, मान लीजिए ये आपका ए है, बी है, सी है। तो क्या कहता है कि मीनार की ऊंचाई, ये आपको ऊंचाई निकालना है। तो मान लीजिए आपका लंब है, ये आधार है, बहुत आसान है। किसका हम लोग ट्रिक यूज करेंगे, tan 60 का, क्योंकि tan में ही होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, तो tan 60 बराबर क्या होगा, लंब आपका क्या होगा, ए बी, क्या होगा ए बी, और बट्टा क्या होगा बी सी। ठीक है, तो tan 60 का मान कितना होता है √3 और ए बी तो हमको निकालना है और बी सी कितना दिया है, 15 दिया है। इसके नीचे क्वेश्चन तो क्या है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरछा से गुना करेंगे, तिरछा से गुना करेंगे तो ए बी को 1 से गुना करेंगे तो ए बी होगा, इसको गुना करेंगे तो 15 √अंडर कितना होगा 3 मीटर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कहता है एक मीनार के पाद से 100 मीटर के दूर स्थित एक बिंदु मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार कोण बहुत अच्छी बात है, समझिए आपका मीनार है, ए और बी क्या है आपका मीनार है, और इससे 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितना मीटर के, 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है जिसका उन्नयन कोण कितना है, जिसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो कहता कि बताइए ना, तो इस मीनारों की ऊंचाई क्या होगा। फिर वहीं क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे, लगाइए ना, tan 60 बराबर क्या होगा, ए बी बटा बी सी, क्या होगा ए बी बटा क्या होगा बी सी होगा। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, और ए बी तो हम लोग का वहीं ए बी रहेगा, ये कितना रख देंगे 100 रख देंगे। ठीक है, फिर इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 100 √3 मीटर। आपका हो गया आंसर। ठीक है, फटाफट कीजिए। एक क्वेश्चन और जो है इस बार हम आपको बताते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोग के लिए। ठीक है ना, कहिएगा तो इसी में से आपको लगातार 5-6 वीडियो बना के अपलोड कर देंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक उदग्र मीनार की ऊंचाई जो है लगभग कितना है, 7 मीटर है। खूब ध्यान समझिए, कहता है एक उदग्र आपका क्या है, मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना है 7 √3 मीटर, 7 √3 मीटर है। बहुत अच्छी बात है। कहता है इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। बड़ी अच्छी बात है। इसकी छाया, जब इसकी छाया इधर है गिराई, इधर गिराई, इधर गिराई, कहीं गिराइए, 21 मीटर है। बड़ी सुंदर बात है। अब इसको आप मिला दीजिए। ठीक है, तो कहता है कि बताइए ना इसका उन्नयन कोण क्या होगा, इसका उन्नयन कोण क्या होगा, इसका मान निकालना है। लंब बाई आधार बोले तो tan, किसका रिलेशन लेंगे, tan थीटा। क्या मान लेते हैं, या कुछ नहीं तो थीटा मान लीजिए, या कुछ भी नहीं तो थीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा मान लीजिए। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर ये कितना होगा 7 √3 और बटम कितना हो गया 21 हो गया, 7 तिरका 21 हो गया। ठीक है, अब देखिए tan थीटा बराबर √3 अब बटा क्या हो गया 3। ये क्या है, √3 को काटना है। तो करेंगे क्या कि अगर ये 3 है, अगर ये 3 है तो इसको हम लोग रूट का अंदर 9 बना के भेज सकते हैं, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। ये बात तो आप लोग पता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, इस 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 गुने √3, फिर करेंगे तो रूट के अंदर 3 3 9 और 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा। आइए ना, तो ऐसे ही करते हैं। tan थीटा बराबर √3 है और बट्टा में √3 गुने √3 तो लिख सकते हैं। एगो से एगो कट गया, एक से क्या होगा आपको कट गया। तो यहाँ आइएगा, tan थीटा बराबर कितना हो गया, tan थीटा ऊपर क्वेश्चन क्या है, एक छिपा है, क्या छिपा है 1/√3, 1/√3, 1/√3। और आप जानते हैं tan की कितना डिग्री मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री, तो tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री, tan 30 डिग्री। tan से tan कट गया तो थीटा और आपका कितना हो गया, तो 30 डिग्री आपका हो गया। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए।